इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट चेंज क्या होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या है, लेकिन जब प्रोडक्ट चेंज, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग अगर आप वीडियो देख लेंगे तो समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, और नहीं देखी तो उसको देख लीजिए ताकि इसमें आपको काफी आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, तो प्रोडक्ट चेंज समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या है, तो आप सबको ये पता है कि एक्सपेंस जो होता है हमारा, एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट चेंज में कैसी प्रॉब्लम होती है। ये मान लीजिए कि आप एप्पल लेने गए, एप्पल की रेट थी 50 रुपीज पर केजी और आपने 2 केजी परचेज किया, तो आपका एक्सपेंस कितना हो गया? आपका एक्सपेंस हो गया 100 रुपीज का। ठीक है, ये था सीन आपका मंडे। अब हुआ क्या, अब आप फ्राइडे को गए, ठीक, तो किसी भी रीजन की वजह से ये जो 50 रुपीज पर केजी की प्राइस थी वो 60 रुपीज पर केजी, कोई भी रीजन रहा होगा, और आप अभी भी 2 केजी लेके आए, तो आपका एक्सपेंस कितना होगा? 120 रुपीज का। ये बात समझ में आती है सबको, इसमें कुछ नहीं, बेसिक कैलकुलेशन है। अब देखो एक चीज समझो आप, यहाँ जो समझने की बात है वो क्या है, प्राइस कितना परसेंट से बढ़ा? प्राइस 50 से 60 हो गया। ठीक है, प्राइस कितना परसेंट से बढ़ा? तो प्राइस अगर 50 60 हो गया तो ये आपको समझ में आ रहा है कि 10 रुपीज बढ़ रहे हैं। कितने पर? 10 रुपीज बढ़ रहे हैं 50 पर। तो 10 रुपीज अगर 50 पे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया आपका, ये फ्रैक्शन आया 1/5, तो 1/5 इंटू 100 आप करोगे तो 20% हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट क्लियर होनी चाहिए कि 1/5 20% होता है। तो प्राइस तो 20% से बढ़ गया। तो प्राइस अगर 20% से बढ़ गया है और क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपका जो एक्सपेंस है वो कितने परसेंट से बढ़ना चाहिए? ये सी बात है, 100 से 120 हो गया, तो इसका मतलब ये कि ये भी 20% से बढ़ गया। ठीक है, तो आपको ये केस दिया है, वो ये दिया है कि आपके एक वेरिएबल किसी परसेंट से बढ़ता है, दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट है, तो आउटपुट भी उसी वेरिएबल उसी परसेंट से बढ़ जाएगा। ठीक, अब मान लो अगर इसकी जगह क्वेश्चन ऐसा दे दे आपको कि प्राइस बढ़ रहे हैं आपके 20% से, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा खाली 10% से। ठीक है, खाली 10% से बढ़ा आपका एक्सपेंडिचर, प्राइस बढ़ गया 20% से, तो क्वांटिटी डिमांडेड में आपका कितना परसेंट चेंज हुआ? ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये समझ में आता है कि प्राइस 20% से बढ़े तो एक्सपेंडिचर भी 20% से बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक्सपेंडिचर खाली 10% से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो गई होगी। आप क्वांटिटी कम खरीद के लाए या क्वांटिटी आपने चेंज कर दी, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट चेंज। जब आपका आउटपुट चेंज हो जाता है तो आप इनपुट वेरिएबल्स को कुछ कुछ परसेंट चेंज करोगे तो आउटपुट का परसेंटेज भी कुछ अलग निकल के आएगा। ये है प्रोडक्ट चेंज। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनमें, क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं कि मान लीजिए प्राइस बढ़ा आपका 25% से, ठीक, और आपकी एक्सपेंडिचर बढ़ा खाली 10%। आपसे पूछा जाएगा आप ये बताओ कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट का चेंज आया, ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप सबको पता है E इज इक्वल्स टू इनपुट। अभी जो अपने बात है उसके समझते हैं, तीन या चार फंक्शन और आपका एक सब समझने के लिए प्राइस है हमारे 25%, तो प्राइस को 25% किसी को 25% से बढ़ा है, तो आप 10% का फंक्शन से, ठीक है, ऐसे मतलब प्राइस को 25% से बढ़ाना है तो 1 प्लस 1/4, 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो इनको मतलब फोर्स मल्टीप्लाई करो 5.4। ठीक है, उसका मतलब ये प्राइस तो होगा 5.4। उसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन
एक्सपेंसिव बढ़ के 10%, इसको भी 10% बराबर 10% का फ्रैक्शन है, 10% का फ्रैक्शन है, ये हो गया, ये आ जाएगा सर्विस करेंगे, आपको ये नहीं पता एफ में क्या होगा, एफ को इसमें क्या होगा, एफ क्यू को इसमें क्यू में क्या परसेंटेज होगी, तो मेरे पास एक क्यू में एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ इनपुट। आप एक बार पहले क्वेश्चन को देखो, पहली क्वेश्चन क्या है, ई इक्वल्स टू पी इंटू क्यू है, तो इस ई को आप पी इंटू क्यू से रिप्लेस कर दो, तो आपको क्या दिखेगा 11/10 इंटू पी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 5/4 पी इंटू एफ इंटू क्यू। अब आपको दिखेगा पी से पी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गए, एफ की वैल्यू आ गई 44/50, मतलब आ गई ये सोल्व करके 22/25। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर बढ़ गए 25% से 5/4 ऑफ पी हो गए, तो आपको क्वांटिटी को 22/25 ऑफ क्यू करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो पाएगा, वो हो पाएगा आपका 11/10 ऑफ ई हो पाएगा। पहले कर रहे थे उसको उससे 10% बढ़ाने के लिए आपको 22/25 ऑफ क्यू करना पड़ेगा, प्राइस 25% से बढ़ गए। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आप ये बताओ क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट का चेंज आया। तो पहले आप क्यू लाते थे, अब 22/25 ऑफ क्यू ला रहे हो, ठीक है। तो परसेंट चेंज निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी, वही है आप क्या करो, फॉर्मूला यूज कर लो परसेंट चेंज का। वो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल इंटू 100। तो ये आप सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो आप यूज करो तो आपका आंसर और जल्दी आएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आपसे पूछा है कितने परसेंट का चेंज आया, क्वांटिटी में पूछा है तो क्वांटिटी का फ्रैक्शन देखो आप 22/25। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इनटू 100, इसे सॉल्व कर लो आपका आंसर। तो ये हो गया सीधे सीधे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर, हाँ सही, तो -3/25 इंटू ये आपका सोल्व करके कितना आया, ये आपका सोल्व करके आ जाएगा माइनस का 12%। इसका मतलब ये क्वांटिटी आपकी 12% से डिक्रीज कर जाएगी। शॉर्ट ट्रिक में जो फॉर्मूला लिखा है मैं दोबारा बताऊं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये सोल्व करो आपका आंसर, ठीक है। ओरली आ जाएगा अगर फ्रैक्शन सही आने तो। साफ साफ दिख रहा है 3 का डिफरेंस है, या इसको आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। 3 का डिफरेंस है 25 पे, माइनस का इसलिए आया है कि क्वांटिटी कम खरीदी होगी आपने, तभी आप 25% के बाद किया 10% से, ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया 10% से, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज, तो आपको कुछ करना है, आप प्राइस को भाग 10% से डिवाइड करोगे, लास्ट टाइम परसेंट फ्रैक्शन कितना है,
फ्रैक्शन हो गया 1/5, तो 1 माइनस 1/5 कर दूंगा तो ये हो गया 4/5। तो इधर 4/5 इंटू क्यू का नहीं पता तो एफ इज इक्वल टू ये 10% से, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, डिक्रीज करेंगे तो 1 माइनस 1/10 मतलब 9/10, तो 9/10 यहाँ लिख लो। सॉल्व कर लो एफ के लिए, तो 5 से 2 टाइम्स एफ की वैल्यू क्या आ गई 9/8। ठीक, तो पहले आप क्यू लाते थे, अब 9/8 ऑफ क्यू ला रहे हो, कितना चेंज आया, तो अब ये +1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर ज्यादा नीचे कम है, तो 1/8, 1/8 इंटू 100 कर लो, 1/8 होता है 12.5%। इसका मतलब ये है कि 12.5% क्वांटिटी हम ज्यादा लाओगे। तो बस इतना करना है। इतना करने के बाद अगर आपका फ्रैक्शन तैयार है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर ओरली आ जाएगा। थैंक यू।